सपना एक एहसास भाग 14। आवाज दिया है नीतू सिंह ने। अगली सुबह सपना ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। अमन, क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सपना, आपके साथ ऑफिस। अमन, तुम कभी कुछ दिन आराम करना चाहो तो कर सकती हो। सपना, नहीं, अब घर बैठे परेशान हो गई हूँ। अमन, फिर आज तुम्हें अकेले ही जाना होगा, मुझे किसी काम से जाना है। सपना, ओके कहकर अमन को देखने लगती है। अमन, क्या हुआ? सपना, स्कूटी ले जाऊं? कल्पना जी, बिल्कुल नहीं, नाम भी मत लेना, और अगर खाने पीने का ध्यान नहीं रखी भेजूंगी भी नहीं। अमन, प्लीज मॉम, मैं सब देख लूंगा, आप फिक्र मत करो, आज टैक्सी में चली जाओ, तब तक मैं मम्मी से बात कर लूंगा। सपना नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। अमन भी कुछ देर में अपने काम से निकल जाता है। सपना ऑफिस जाकर मैसेज चेक करती है और स्वेश का मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। स्वेश का मैसेज पढ़ने के बाद सपना अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन इतने समय बाद ऑफिस आने की वजह से समझ नहीं आ पाती कहां से काम शुरू करे। उधर अमन भी अपने काम से वापस घर चला जाता है और माँ को चाय बनाने को बोलता है। कल्पना जी चाय बनाकर अमन को देती है और अमन के पास ही बैठ जाती है। कल्पना जी, अपना बेटा, मेरी शुगर की दवाई खत्म होने लगी है, शाम को आते हुए ले आना। अमन, माँ, मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से आपको चेकअप करवाने ले जाऊं, फिर दवाई लाऊं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है आपको दिखाए हुए। अभी स्वेश से बात करता हूँ, और स्वेश को फोन लगा देते हैं। स्वेश, बोलो अमन। अमन, यार वो मम्मी को शुगर है और मैं उन्हें वापस डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। स्वेश, एक काम करता हूँ, दोपहर तक अच्छे डॉक्टर का पता करके बताता हूँ। एक बात और, वो मैंने तुम्हें पेन ड्राइव दिया था ना, वो मुझे चाहिए था। असल में वो हॉस्पिटल का है और 2-3 बाद कैंप है, शायद वहाँ जरूरी पड़े। अमन, ओके, आज लाता हूँ। स्वेश, ठीक है, दोपहर तक ऑफिस आता हूँ, पेन ड्राइव भी ले लूंगा और डॉक्टर की डिटेल्स भी बता दूंगा। अमन, ठीक है, फिर दोपहर में मिलते हैं। अरे, वो पेन ड्राइव तो सपना को दी थी, पता नहीं उसने कहाँ रख दी है। कल्पना जी, क्या हुआ? अमन, कुछ नहीं, श्वेत से बात हो गई, वो दोपहर तक बता देगा और सपना के कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। कल्पना जी, क्या ढूंढ रहे हो? अमन, माँ, सपना को मैंने एक पेन ड्राइव दी थी, वे श्वेस की थी, वही देख रहा हूँ। कल्पना जी, अरे वो तो मैंने ही रखी है, अभी देती हूँ, कहकर सपना की अलमारी में ढूंढने लगती है। अमन, ठीक है, कहकर बाहर चला जाता है। कल्पना जी अलमारी में इधर उधर देखती है, लेकिन पेन ड्राइव नहीं मिलता। तभी उन्हें सपना की ड्राइव की चाबी मिल जाती है और वो उसे खोलकर उसे उसमें ढूंढने लगती है कि क्या पता सपना ने उसे अंदर रख दिया हो। कल्पना जी को कपड़े के नीचे रखी हुई एक पेन ड्राइव मिलती है, वो उसे स्वेश की पेन ड्राइव समझकर अमन को पकड़ा देती है। अमन पेन ड्राइव लेकर ऑफिस चला जाता है और जाते ही काम में लग जाता है। लंच टाइम में स्वेश अमन के ऑफिस चला आता है और उसे डॉक्टर की सारी डिटेल्स देता है। स्वेश, जब भी आना हो बता देना, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा। अमन स्वेश को उसकी पेन ड्राइव देते हैं। सॉरी यार, वापस देना ही भूल गया। स्वेश, कोई बात नहीं, मुझे भी अब तक याद ही नहीं था। अमन कुछ बोलने वाला था, तब तक सपना वहाँ चली आती है। सपना श्वेस को देखकर चौंक जाती है। सपना श्वेस से, हाय, कैसे हो? श्वेस, फाइन, ऑफिस से ज्वाइन कर लिया? गुड, कीप इट अप। सपना, भाई लंच करें, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। श्वेस, नहीं, मैं अब चलूंगा। अमन,
यार आ जाओ, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। श्वेस, ओके, मेरा लंच भी कार में पड़ा है, लेकर आता हूँ। सपना तीनों के लिए सर्व करती है और अमन और श्वेस बात करते हुए लंच करते हैं। अमन, तुम उदयपुर चल रहे हो ना? श्वेस, कुछ कह नहीं सकता, कैंप है, पता नहीं कहाँ और कितने दिन तक का होगा। तभी अमन के पास मम्मी का फोन आता है और वो सपना के खाने और जूस का पूछता है। अमन उन्हें फिक्र न करने को कहता है। अमन जब तक फोन पर था, श्वेस उसे आंखों से इशारे से कुछ कहता है, लेकिन सपना नहीं समझ पाती। लंच खत्म करके श्वेस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सपना और अमन भी काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में सपना के फोन पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आता है, थैंक यू सो मच फॉर अ टेस्टी लंच। सपना मैसेज पढ़कर समझ जाती है कि वो श्वेस का नंबर था, लेकिन उसे समझ नहीं आता उसके पास नंबर आया कैसे। पर खुशी थी कि अब उसके पास श्वेस का नंबर आ गया है। सपना वापस रिप्लाई करती है, ऑल यू ऑलवेज वेलकम, और श्वेस का नंबर मिस्टर खड़ूस नाम से सेव कर लेती है। अब सपना के ऑफिस ज्वाइन कर लेने से सपना और श्वेस की बातें ऑनलाइन कम हो गई थी। थोड़ी बहुत टेक्स्ट मैसेज से बात कर लेते थे। अगली सुबह रोहन, अमन, सुमित और श्वेस को फोन करके परसों सुबह निकलने के बारे में बताते हैं। श्वेस अपने कैंप की वजह से चलने के लिए मना कर देता है। सोहन, प्लीज यार, एक दिन के लिए सही, लेकिन आने की कोशिश करना, साथ चलते तो बहुत मजा आता। श्वेस, पक्का कोशिश करूंगा अगर समय मिल पाया। सपना श्वेस को मैसेज करती है, उदयपुर चलने का क्या हुआ? श्वेस, अभी कुछ नहीं कह सकता, शायद कैंप की वजह से नहीं जा पाऊं। श्वेस का मैसेज पढ़कर सपना उदास हो जाती है। सपना, चलते तो अच्छा रहता। श्वेस को सपना की उदासी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। मन तो उसका भी बहुत था जाने का, लेकिन हॉस्पिटल में कोई बहाना भी तो नहीं कर सकता था। श्वेस, कोशिश करूंगा, लेकिन कह कुछ नहीं सकता। सपना, पक्का कोशिश करना। श्वेस तो बस भगवान से यही कह रहा था कि बस उसे उदयपुर जाने का मौका मिल जाए। शाम को हॉस्पिटल से घर जाने के बाद श्वेस के पास फोन आता है, जिसे सुनकर श्वेस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्वेस खुशी से उछलते हुए ओह यस। शाम को अमन और सपना के ऑफिस से आने के बाद सुरेश जी उन्हें अपने और कल्पना जी के ऋषिकेश जाने के प्लान के बारे में बताते हैं। अमन, ऐसे अचानक प्लान, सब ठीक तो है पापा? सुरेश जी, हाँ सब ऐसे ही, तेरे दादाजी से मिले समय हो गया और उनकी तबीयत भी आजकल सुस्त रहने लगी है, सोचा संभाल आए। अमन, कितने दिन का प्लान है, कब निकलेंगे? सुरेश जी 5-6 दिन का प्लान है, कल निकलेंगे। अमन, हम भी परसों सुबह निकल रहे हैं, वो रिया की सगाई है ना। सुरेश जी, अच्छा है, तुम दोनों को भी चांस मिल जाएगा। अगली सुबह जल्दी उठकर सपना मम्मी पापा की पैकिंग में लग जाती है और दोपहर तक दोनों ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं। उधर श्वेस भी अपने कैंप के लिए रवाना हो जाता है। शाम को सपना अपनी और अमन की पैकिंग करती है, लेकिन श्वेस के न चल पाने की वजह से उदास हो जाती है। सपना बढ़वाते हुए, ये कैंप भी अभी आना था, कल से कोई मैसेज भी नहीं किया कि उसे कहाँ जाना है और कितने दिन के लिए, इतना क्या बिजी। मैं भी मैसेज नहीं करूंगी। अगली सुबह सपना भी सब उदयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम होने से पहले जब उदयपुर पहुंचते हैं, सपना अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर बालकनी में बैठ वहां की हर सर्द हवाओं का मजा लेने लगती है। दूर तक अगली सुबह सपना और भी सब उदयपुर के रवाना हो जाते हैं। शाम होने से पहले सब उदयपुर पहुंच जाते हैं।
वहां पर रुकने की व्यवस्था पहले से ही हो रखी थी। फतेह सागर के पास ही एक होटल बुक करवाया हुआ था। सपना अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर बालकनी में बैठकर वहां की सर्द हवा का मजा लेने लगती है। दूर तक फैली हरियाली और फतेह सागर का दिखता पानी किसी का भी दिल छू कर देती है। लेकिन सपना का दिल तो श्वेस को याद करके उदास था। सपना अपना फोन उठाकर श्वेस को मैसेज करती है, कहाँ हो? कुछ देर इंतजार के बाद श्वेस का कोई मैसेज नहीं आता। शाम के 6 बज रहे थे। रिया सपना को चाय और स्नैक्स के लिए नीचे बुलाती है। सपना और रिया दोनों नीचे चले जाते हैं। चाय पीकर सपना थोड़ी देर बाहर बगीचे में टहलने चली जाती है। सपना 2-3 दिन से श्वेस से कोई बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए उसे श्वेस की बहुत याद आ रही थी। मन तो यही था कि भागकर उसी के पास चले जाएं। श्वेस के बारे में सोचते हुए अचानक किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। सपना उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने श्वेस को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो भागते हुए श्वेस के पास जाकर जैसे ही उसे गले लगने ही थी तो उसे समझ आता है कि वो क्या करने वाली थी। सपना झिझकते हुए अपने हाथ वापस नीचे कर लेती है और मन ही मन खुद की बेवकूफी पर गुस्सा करने लगती है कि ये तू क्या करने जा रही थी सपना। श्वेस, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सपना झूठा मूठा गुस्सा करते हुए, मुझे बात नहीं करनी है। दो दिन से ना कोई मैसेज ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई, कहते हुए अपना मुंह फेर लेती है। श्वेस, अगर रिप्लाई कर देता तो खुशी कैसे देख पाता जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। सपना श्वेस की बात सुनकर झिप जाती है। सपना, अब इसका हर्जाना भरना होगा। श्वेस, जो कहो मंजूर है। सपना, आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। श्वेस, इतनी ठंडी में? सपना, अब नहीं कहना सकते, अब ना नहीं कह सकते। श्वेस, ओके, फिलहाल सबके पास अंदर चलें, और दोनों अंदर चले जाते हैं। श्वेस को देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। रोहन, अरे डॉक्टर साहब, आपने तो दिल खुश कर दिया। सुमित, अरे भाई, तो दिल खुश करने के लिए ही आया है, श्वेस को छेड़ते हुए। श्वेस से सुमित को घूरने लगता है। अमन, सच में यार मजा आ गया। श्वेस रोहन के मम्मी पापा से मिलकर उन सब के पास बैठ जाता है। रोहन, अरे डॉक्टर साहब, ये सरप्राइज था क्या? श्वेस, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। असल में मुझे परसों शाम को पता चला कि हमारा कैंप उदयपुर में ही है, इसीलिए कल रात को ही यहाँ आ गया था। 3 दिन का कैंप है और 3 दिन उदयपुर घूमने, इसीलिए गाड़ी साथ ही लेकर आया हूँ। रिया, ये तो अच्छा प्लान है, कैंप और फंक्शन दोनों अटेंड कर लोगे। सुमित, कब तक फ्री होगे? श्वेस, 3-4 बजे तक हो जाऊंगा, आज पहला दिन था इसीलिए टाइम लग गया। अमन, चलो अब बाहर थोड़ा वॉक कर लेते हैं। श्वेस के आ जाने से सपना के चेहरे पे भी मुस्कुराहट सी आ गई थी। सब थोड़ी देर टहलकर वापस अंदर चले जाते हैं और खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। श्वेस भी वहां से अपनी होटल के लिए निकल जाता है और थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। सपना खाना खाकर वापस बाहर आ जाती है। श्वेस के आ जाने की खुशी से ही सपना के आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सपना बाहर बैठी बैठी श्वेस के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। तभी सुमित भी वहां आ जाता है और सपना से बात करते हुए उसे अपने और श्वेस के स्कूल टाइम के किस्से सुनाने लगता है। बातें करते हुए दोनों को पता भी नहीं चलता कि घड़ी में 11:30 बज चुके थे। सुमित घड़ी की तरफ देखते हुए, बहुत लेट हो गया है, अब चलें, सुबह उठना भी है। सपना बात करते हुए, वक्त का पता भी नहीं चला। सुमित, हम दोनों के किस्से सुनोगी तो पूरी रात का भी पता नहीं चलेगा।
कहते हुए दोनों अंदर चले जाते हैं। सपना फिर कभी पूरी रात जगेंगे कहते हुए मुस्कुरा देती है। सपना जैसे ही कमरे में जाने लगती है तभी सुमित उसे आवाज लगाता है, सपना कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। सपना ओके, गुड नाइट। अगली सुबह रिया के ससुराल वाले टीके की रस्म के लिए आते हैं। रस्म के बाद वो रोहन को शाम के फंक्शन की जगह पता बताकर रिया को शाम को 7 बजे तक आने का कहकर चले जाते हैं। सब खाना खाकर थोड़ा देर आराम करने चले जाते हैं। शाम 4 बजे नित्या और रिया सपना को तैयार होने का कहती है। नित्या, सपना तुम्हें याद है ना, हमारा शाम के लिए ड्रेस कोड साड़ी रखा है। सपना, भाभी मैंने साड़ी कभी ट्राई नहीं की है और मुझे साड़ी का सोचकर भी अच्छा नहीं लग रहा। रिया, ये सब बहाने बिल्कुल नहीं चलेगी, साड़ी पहननी है, हमें सुपर से भी ऊपर जो लगना है। तुम साड़ी लाई हो ना? सपना, अवधि दीदी से ली है। नित्या, चलो अब तैयार होना शुरू होते हैं कहकर नहाने चली जाती है। सपना भी तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। सपना भी नहाकर जैसे ही गीले बालों से बाहर आती है तभी कोई गेट नॉक करता है। सपना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने